नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, आप जानते हैं कि जैसा कि अफ़गानिस्तान में भारत मेट्रो लाइन बिछाने जा रहा है और वहाँ पे एक मेट्रो की शुरुआत करने जा रहा है। अब ये खबर जब पाकिस्तानियों को पता लगी कि भारत मेट्रो अफ़गानिस्तान में बना रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको बेचैनी तो होगी ही होगी और उनको ज़ाहिर-सी बात है, ये बात तो पचेगी नहीं। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, तो चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का टाइटल बता दे रहा हूँ क्या है। अफ़गानिस्तान में मेड इन इंडिया मेट्रो देख पाक पब्लिक बेहोश। अब देखते हैं भाई पाक पब्लिक कैसे बेहोश हो रही है और क्या उसका रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अफगानिस्तान की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान की भी रेलवे लाइन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इंडिया करने वाला है। वहाँ सब मेड इन इंडिया का यूज होने वाला है। मुसलमान अगर उनको गाय हलाल है, वो गाय खा सकते हैं, तो जैसे वो गाय ज़िबा करते हैं वो हिंदू उनको मारना शुरू हो जाते हैं, उन पर जुल्म करना स्टार्ट करते हैं। हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी बनानी है। ये मोदी ने इलेक्शन ही इस चीज पे जीता है। उन्होंने बल्कि ये कोशिश की थी कि हम एक ना अटैक भी करवा के ना पाकिस्तान पे अपना त्यारा भेज के, क्योंकि G20 को तो अब ये रोक नहीं सकते, तो ये उसके सिग्निफिकेंस को डेंट डालना चाहते हैं, उसकी जो अहमियत है उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसको एक जिसे कहते हैं ना गैर क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, मतलब है कि लोगों के ज़हन में वो एक खुशगवार वाकया ना हो। एक नमस्कार दोस्तों, द इंडियन शो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और अफगानिस्तान बहुत समय से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया वहां पर ऑलरेडी कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर चुका है और आज की बात करें तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स आज भी कंस्ट्रक्शन में हैं। पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तालिबान के टेक ओवर के बाद भी इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो अभी खबर आई है कि अफगानिस्तान में नया रेलवे और मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है भारत। यानी अफगानिस्तान के रेलवे ट्रेन्स और वहाँ की मेट्रो ये इंडिया बनाएगा, मेड इन इंडिया होंगी। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि बहरीन में भी इंडिया मेट्रो ट्रेन कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान की पब्लिक को यह बातें बताई गई तो उनका क्या रिएक्शन था। तो वीडियो के एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट से जरूर करें। जय हिंद। जिस तरीके से पहले बहरीन ने अनाउंसमेंट की कि हमें मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, हमें रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स इंडिया के चाहिए, उस तरीके से अफगानिस्तान की जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है कि ट्रैक्टर्स वगैरह, मेट्रो वगैरह मेड इन इंडिया की यूज होने वाली है। इंडिया हेल्प करने वाला है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताने वाले हैं कि दिन ब दिन इंडिया के प्रोजेक्ट्स मुस्लिम कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके पीछे की क्या वजूहत है? अगर अफगानिस्तान में सुकून होगा, अमन होगा, तो डेफिनेटली उसका असर पाकिस्तान में। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान का रुझान इंडिया की जानिब इतना ज्यादा क्यों है? ये बात भी कहना गलत नहीं है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में इंडिया का बहुत हाथ है। इंडिया ने बहुत हेल्प की अफगानिस्तान की। पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली उनको कोई सपोर्ट नहीं दी है। जब उनको वीट की भी जरूरत थी तब भी नहीं दी गई थी। जब हमने उनको कहा था कि हम आपके भाई हैं, तब भी अड्डे हमने उनका कहकर अमेरिका को दे दिए थे। असल में तो एक तबका है अफगानिस्तान में, आपको याद होगा जब पाकिस्तान में मार्ज वजूद में आया था तो अफगानिस्तान बाद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया था। उनकी जो अवाम है ज्यादातर वो पाकिस्तान को दिल से चाहती है, लेकिन एक तबका ऐसा है उनकी मुख्तलिफ हुकूमत, जैसे आपको याद होगा हामिद करज़ई जो है वो प्रो अमेरिका और प्रो इंडिया सदर थे अफगानिस्तान में। और जो तालिबान की हुकूमत आई उन्होंने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ये दोनों तरफ से जो हमारा बॉर्डर है और लोगों की आमदोरफ्त है उस वजह से ये क्लैशेस और ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है। इंटरव्यू वहाँ पर लिया जाता है। रिसेंटली ही मैं देख रही थी कि वहाँ के कुछ बच्चे इंडिया पढ़ने गए थे तो उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो वो कहते हैं कि हम वी आर फीलिंग सेफ हियर। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एक हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो हम पर बमबारी करते हैं, बहुत ज्यादा हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं। हमारे साथ अगर अफगानिस्तान में भी बात की जाए तो कुछ अच्छे खास ताल्लुकात हैं, हमें बुरा जानते हैं पाकिस्तानी, ऐसा उनके बच्चों ने भी बोला था। तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम, इसकी मल्टी रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि जब आप ये देखें ना कि हमने अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें या वैसे भी देखें तो अफगानिस्तान में जब रशिया आया, अमेरिका आया, तो हमने तालिबान पहले भेजे बना के। रशिया की वार में जब रशिया ने अटैक किया अफगानिस्तान में तो यहाँ से अमेरिका के कहने पे हमने यहाँ से मुजाहिदीन भेजे।
ठीक है, जब रशिया 1989 में वापस गया, 2001 में जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए और अमेरिका ने अटैक किया, तो तब हमने उसे दहशतगर्दी का नाम दे दिया। हमारी डुअल पॉलिसी रही, हमेशा से दरार रही है। उसकी बड़ी वजह जो आखिरी 20 साल थे उसमें तो हमारी पूरी जो ड्यूरेंट लाइन है उसके साथ साथ जितने भी कॉन्सुलेट जनरल्स थे इंडिया के, और बाकायदा वो टेरर फाइनेंसिंग भी करते रहे हैं और इसके नेटवर्क्स भी पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो एतमाद हासिल नहीं कर सके, उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि हद से ज्यादा हमारा जो उनके लिए किरदार रहा है, और फिर हम तमाम कुछ करने के, उनके लिए बहुत कुछ करने के बावजूद हम आई डोंट नो कि इसकी क्या वजह है, लेकिन बहरहाल अगर हम तारीफ की बात करें, जब जंग छिड़ी थी, जब हमने कहा इंडिया को दोष दे दिया, आपका साथ देंगे, लेकिन अमेरिका को अड्डे दिए गए थे जी, ये तब से क्लैशेस स्टार्ट हुए हैं। तो सर आप क्या कहेंगे, आज भी तालिबान हमसे यही गिला करते हैं कि उस वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आपने डबल पॉलिसी इख्तियार की थी। अगर हम रिसेंटली जाए थोड़ा अरसा पहले, जब अफगानिस्तान में काफी ज्यादा क्राइसिस हो गई थी, उनको वीट की जरूरत थी, उनको कैंप्स की जरूरत थी, तो वो भी पाकिस्तान की जानिब से नहीं भेजे गए थे। एक ये भी उनका गिला है। देखिए तालिबान की गवर्नमेंट जो आप आखिरी 20 साल को अगर निकालें, 2 डेकेड्स को आप निकालते भी हैं, 2001 से लेकर 2022 तक आप निकालते भी हैं, तो इस सारे टेन्योर से पहले भी तालिबान की जो हुकूमत थी पहली, जो कि मुल्ला अमर कर रहे थे लीड, उस वक्त भी भारत के साथ उनके जो ताल्लुकात थे वो बड़े बेहतर थे। और आपको याद होगा एक त्यारा हाईजैक हुआ और उसका जो ड्रॉप सीन था वो कंधार में ही हुआ था। हमारे मुल्क में बात की, इंडिया की अगर बात करें तो वो 5G लॉन्च हो के आगे 6G वहाँ पे चलना है आगे कमिंग सून। और पाकिस्तान में हमारा जो 4G है माशाल्लाह वो ही नहीं, हमें मिलता ही नहीं है 4G। तो मुझे लगता है पहले तो हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए। देखा जाए तो वो तकरीबन $2 का बन जाता है, तकरीबन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो $2 का भी काउंट करो 600-700 बन जाता है। हाँ जी बिल्कुल, इतना तकरीबन बनता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। अगर इंटरनेट सस्ता हो तो हमारे जो फ्री लॉन्चर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनके लिए बेनिफिट है। और दूसरी बात ये कि आपको पता है आम आजकल घर में भी इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कईयों ने वाईफाई लगवाया होता है घर में, वैसे ही कई जो है जस्ट मोबाइल पे पैकेजेस करवा के यूज़ करते हैं। तो जो पैकेजेस वगैरह करवा के यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। रिलीफ नहीं देंगे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की बहुत गंदी आदत है, जब पाकिस्तान में कोई चीज़ चल जाती है ना उसका रेट कम होने की वजह बढ़ जाता है। इस वजह से अभी देखो $2 है ना, पता नहीं 2 महीने या महीने तक या कल की बात ही क्या है, ये $6 पे चला जाए। पहले इस्लाम आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो जो इस्लाम है, इस्लाम की बेस पे ही पाकिस्तान का जो वजूद है वो मार्ज अमल में आया है। तो इसलिए हम इसको किसी सूरत डिनाई नहीं कर सकते कि इस्लाम जो है ना उसको हम पीछे करें और पाकिस्तान को हम आगे लेकर। ब्रिटिश से हमने आज़ादी हासिल किया ना, तो जो उनका वो जो सिस्टम था ना वो यहाँ ही रह गया है। वो लोग तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था, जो उनकी सोच और फिक्र थी, वो हमारे मुल्क में रह गई है। तो जब तक हम इस चीज़ को एलिमिनेट नहीं करेंगे ना, तो तब तक हमारे जो है ना वो इस्लाम के साथ पक्के मजबूत बंधन नहीं बच सकते। मुसलमान अगर उनको गाय हलाल है, वो गाय खा सकते हैं, तो जैसे वो गाय ज़िबा करते हैं वो हिंदू उनको मारना शुरू हो जाते हैं, उन पर जुल्म करना स्टार्ट करते हैं। ये उनका नेगेटिव पॉइंट है। हिंदू डोमिनेंट सोसाइटी बनानी है। ये मोदी ने इलेक्शन ही इसको डायरेक्ट आई भी रिपोर्ट करती है, बल्कि ये कोशिश की थी कि हम एक ना अटैक भी करवा के ना पाकिस्तान पे अपना त्यारा भेज के, तो हम एक अटैक भी करवा के ना जरा अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर लें। तो उन्होंने तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब अफ़गानिस्तान में जैसी बात है कि अगर भारत मेट्रो बनाएगा तो पकियों को तो मिर्ची लगेगी ही लगेगी। और इनको ये लगा था कि जब वहाँ पे तालिबान ने अटैक किया था और तालिबान के हाथ में सत्ता आ गई थी, तो इनको ये लगा था कि बस अब जो हम कहेंगे वो तालिबान मानेगा। इनको ये नहीं पता कि तालिबान जब अमेरिका की नहीं सुनता तो तुम्हारी कहाँ से सुनेगा। और इनको ये लगा कि फिर जो अफ़गानिस्तान का भारत के साथ जो रिश्ते थे वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी ने फिर से वैसा ही रिश्ता अफ़गानिस्तान और भारत का पटरी पे ला दिया जैसा कि तालिबान के आने से पहले था। और अब भारत जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान को स्थिर करना और वहाँ पे एक साथ अच्छे संबंध रखना भारत के हित में है। और भारत इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की लोकेशन है वो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत अच्छी है, वो उसको भारत के लिए फ़ायदेमंद है। तो जैसी बात है, जब अफ़गानिस्तान मित्र रहेगा भारत का तो उसका फ़ायदा भारत को मिलेगा ही। एक भाई साहब कह रहे थे कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो तभी की है जो ब्रिटिश आए थे।
अरे अगर ब्रिटिश जैसी तुम्हारी अगर एजुकेशन पॉलिसी होती तो तुम जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ ये बताया जाता है कि तुमको कैसे काफिरों को मारा जाएगा, धरती चपटी है, ये सब पढ़ाया जाता है। अब ये सब चीज़ें पढ़ के तुम कौन सा आविष्कार करोगे और कौन कितना आगे बढ़ोगे। खासकर जो तुम्हारी आर्मी है, पूरे तुम्हारे देश का बजट खुद खा जाती है। बताइए कौन से देश की आर्मी है जो जूते बनाती हो, जो चप्पल बनाती हो, जो कपड़े बनाती हो, कौन से देश की आर्मी बनाती है? ये पाकिस्तान की आर्मी बनाती है। बाकी ये तो जलते भुनते रहेंगे। अब हम कपिल शर्मा शो देखते देखते थोड़ा ऊब गए हैं, तो इनकी वीडियोस देखते हैं तो वो एंटरटेनमेंट हमारा हो जाता है। बाकी आपका एंटरटेनमेंट हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।